हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस हमारा लेक्चर नंबर 18 में। तो 18 में हम लोग हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि शिक्षक दृश्य सामग्री यानी कि विजुअल एड का उपयोग क्यों करते हैं। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, मतलब कंसेप्ट वाला जब हम क्लास करे थे 1 से 10 तक में पूरा का पूरा जो है डिटेल में हम डिस्कस करें कंसेप्ट के साथ। तो 1 से 10 तक आप ज़रूर देखिए, उसके बाद फिर इधर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बहुत बच्चों को लेक्चर 4 में कन्फ्यूज़न है, तो लेक्चर 4 में जल्दी ही उसको एक न्यू फ्रेश वीडियो अपडेट करूंगा, क्योंकि उसमें 5-6 ऑप्शन का है उल्टा मैच हो गया है आंसर, तो इसलिए उसको प्राइवेट मैंने करके रखा है। जल्दी ही उसको हम पब्लिक करेंगे आज ही। तो कह रहा है शिक्षक दृश्य सामग्री का उपयोग क्या करें, तो इसमें क्या है, रोचक बनाने के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद प्रभावी संप्रेषण उस समय होता है जब शिक्षक, अच्छा, प्रभावी संप्रेषण का मतलब कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, जब बच्चे और छात्र दोनों उसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, अधिकारवादी में। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल जब करता है शिक्षक। आधुनिक संप्रेषण प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके और सुनिश्चित करता है कि विद्यार्थी निष्क्रिय नहीं है या है, जो भी है, स्टूडेंट इंश्योर पैसिव। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये होगा दोस्तों 2 नंबर के, जब विद्यार्थी और टीचर दोनों शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में शामिल होंगे तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव क्लास होता है। नेक्स्ट वन है दोस्तों 23rd नंबर कि विद्यार्थियों उन शिक्षक को वरीयता देनी, विद्यार्थियों को उन शिक्षकों को वरीयता देनी चाहिए जो, यानी कि विद्यार्थी जो है कैसे शिक्षक को वरीयता देनी चाहिए, यानी कि उनको कैसे प्रमोट करना चाहिए, मतलब उन तो यहाँ प्रेफर करना चाहिए, मतलब सॉरी। तो इसमें तीसरा नंबर आंसर होगा दोस्तों कि विषय के मामले में संबंधित उनकी समस्याओं का क्या करें, निराकरण करें। नेक्स्ट वन है आज का हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा कि यदि बच्चे को श्रव्य क्षतिग्रस्त होने की संभावना हो सकती है, यदि वह, है ना, बच्चा ही हियरिंग इम्पैक्ट कैसे हो सकता है ना, बच्चा को कैसे हो सकता है, तो अधिक रूप से तेज़ी से बोलता है, और मतलब वो बहुत तेज़ बोले तब, बातचीत के दौरान बहुत नज़दीक आ जाए तब, है ना, या फिर समान तौर पर शिक्षक से कहता कहती है कृपया दोहराइए। तो ये सब तो लग रहा है, और यहाँ उपयुक्त सभी दे ही रहा है, तो ये आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, यानी कि चारों कारणों से बच्चा क्या हो सकता है, हियरिंग इम्पार्ट हो सकता है, यानी कि उसके सुनने की क्षमता जो है वो क्षतिग्रस्त हो सकती है। नेक्स्ट वन है कि एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान दृश्य सामग्री का प्रयोग करता है। अच्छा, हाँ, तो हम लोग लर्निंग टीचिंग एड का उपयोग क्यों करते हैं ये आपको बताना है 25 का। तो विद्यार्थियों के एकाग्रता एवं सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए, अपने शिक्षण का भार कम करने के लिए, ये तो सरासर गलत हुआ, अपने शिक्षण का भार कम करने के लिए थोड़ी ना उपयोग करता है, तो ये जब गलत हो गया तो 4 भी गलत हो गया। प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ाने के लिए, तो ये 3 नंबर और 1 नंबर में अब फाइट है कि 3 नंबर और 1 नंबर में कौन ज़्यादा सही होगा। तो जो ज़्यादा सही है वो क्या, 1 नंबर है, कि विद्यार्थियों को इंक्रीज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। बात तो सही है, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली उसका हम क्यों कर रहे हैं, तो डायरेक्टली वो डिपेंडेंट है इन्हांस द कंसंट्रेशन ऑफ द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की जो है एकाग्रता हम लोग बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। नेक्स्ट वन है दोस्तों, कह रहा है कि इफ़ अ टीचर इज़ नॉट एबल टू आंसर द, ये तो हम लोग बार बार बता चुके हैं, कहेंगे कि परामर्श के बाद उत्तर देंगे, इसमें तो ये क्वेश्चन हमको भी परेशान कर रखा है, बार बार मिल जा रहा है। एक जनतांत्रिक समाज है जिसमें, है ना, जनतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी कब हो, जिसमें समानता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुत्व हो, न्याय के सिद्धांत हो। पहला तो हमको एक्यूरेट लग रहा है, लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं। प्रबुद्ध व्यक्तियों का आदर हो, तो ये इसमें उससे ज़्यादा ही चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। सबके लिए शैक्षणिक शिक्षा, शैक्षणिक अवसरों का विश्वास हो, उपयुक्त सभी। तो देखिए ये ज़्यादा इंक्लूसिव है 27, ये भी है, ये भी है, और यहाँ पे उपयुक्त सभी दे ही दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उपयुक्त सभी आंसर होगा कि एक जनतांत्रिक समाज में जो है ये तीनों ऑप्शन क्या कर रहा है, सही ही है, तो यहाँ ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, एक विद्यार्थी पिछले 1 सप्ताह से प्रतिदिन विलम्ब आ रहा है, तो कारण जानने का प्रयास करेंगे, इसको भी बताने का ज़रूरत नहीं, हम समझते हैं। नेक्स्ट वन है आपके पास कि निम्नलिखित प्रथाओं में कौन से सर्दी जुकाम जैसी बीमारी को फैलने से रोकने में सबसे अधिक उपयोग होगा। तो पहला कह रहा है कि विद्यार्थियों को अपने सहपाठियों के साथ भोजन में हिस्सेदारी करने से मना करेंगे। चलो ये भी बात सही मान लेते हैं। विद्यार्थियों को स्वच्छता कायम रखने के लिए रुमाल देंगे, ये भी सही है। विद्यार्थियों को उनके व्यक्तिगत सामानों को रखने के लिए विशेष स्थान उपलब्ध कराएंगे, ये भी सही है। विद्यार्थियों को पूरे दिन नियमित रूप से उचित तरीके से हाथ धोने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, तो हाँ, ये ज़्यादा सही है,
क्योंकि उसको सर्दी हो गया तो अगर वो सर्दी मतलब कि अपना नोज़ जो है साफ़ करते रहेगा रुमाल वगैरह से, और उसके बाद फिर वो हाथ साफ़ ही नहीं करेगा, तो फिर तो वही सिचुएशन आ जाएगा। तो विद्यार्थी के लिए हम नियमित रूप से क्या करेंगे, हाथ धोने की व्यवस्था करेंगे, तो वो उससे ज़्यादा कारगर हो सकता है। आंसर भी यही है। 30 पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखा नहीं जा सकता, यानी कि ये जो है कौन सा आपसे सीखा नहीं जा सकता है। एटीट्यूड, रिफ्लेक्सेस, इंटरेस्ट और हैबिट। तो इंटरेस्ट आदतें बच्चों में खुद से आती है, अभिरुचि भी खुद से आती है, और एटीट्यूड भी खुद से आता है। तो ये सहज क्रियाएं जो है सीखी नहीं जा सकती है। सहज क्रियाएं जो है वो सीखी नहीं जा सकती है, इसको आपको याद रखना। तीसरा का क्या होगा, 2 सहज क्रियाएं क्या करी जाती है, सीखी नहीं जा सकती है। नेक्स्ट वन है 31 कि जब विद्यार्थियों के बीच लड़ाई होता है तो अच्छे शिक्षक को क्या करेंगे, तो उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक हम क्या करेंगे, सुनेंगे, है ना। इसमें दोनों लोग शामिल हो रहे हैं। लिसन देयर प्रॉब्लम, देयर का मतलब दोनों लोग का, तो जब तक हम लोग दोनों लोग का प्रॉब्लम सुनेंगे नहीं तब तक हम निराकरण कैसे कर सकते हैं। तो इसमें ये एग्जैक्ट आंसर था। कावारती किसकी राजधानी है, तो चलो कावारती की राजधानी पूछ दिया तो मैं बता ही देता हूँ, लक्षद्वीप की राजधानी है। मध्याह्न भोजन जो है प्राथमिक विद्यालय में चलता है, जैसे कि आपको पता होगा प्राइमरी स्कूल में मध्याह्न मिड डे मील जो है प्राइमरी स्कूल के लिए है। इसके बाद 34 में निम्नलिखित में पढ़े भारत कार्यक्रम किसके लिए था, है ना। तो पढ़े भारत जो कार्यक्रम है, पढ़े भारत और बढ़े भारत, ठीक है। पढ़े भारत बढ़े भारत जो कार्यक्रम है प्रारंभिक ईयरली मैथमेटिक्स में बच्चों को जो है मजबूत बनाने के लिए था, पढ़े भारत बढ़े भारत का प्रोग्राम। तो ये आपको याद रखना है, ईयरली मैथमेटिक्स यानी कि प्रारंभिक गणित से था। भारत सरकार उड़ान कार्यक्रम, तो उड़ान कार्यक्रम जो है लड़कियों के लिए, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में उच्चतम साक्षर दर तो केरल में है, ठीक है। तो सेंसस से एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको याद रखना सबसे ज़्यादा केरल में और सबसे कम जो अपना बिहार में ही है। विद्यालय में दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों के आवश्यकता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तो दंडित करना चाहिए, परामर्श देना चाहिए, धैर्यपूर्वक व्यक्तिगत रूप से विचार करने की, है ना, और कक्षा से बाहर खड़ने करे की क्या आवश्यकता होती है तीनों में से। तो आप सोचिए और फिर हमको बताइए। देखिए, तो उसको हम लोग धैर्यपूर्वक व्यक्तिगत रूप से उसके विचार करने के लिए उसको हम क्या करेंगे, तब उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। दुहार करने वालों बच्चों को होती है, ठीक है। तो डील इंडिविजुअली विथ पैसेंस, यानी कि उन लोगों के साथ हमको डील इंडिविजुअली करना पड़ेगा विथ पैसेंस, है ना। क्योंकि कक्षा से बाहर खड़ा कर देंगे तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं देगा, फिर वो आके बदमाशी करेगा, दंडित कर देंगे या उसको परामर्श कर देंगे, ठीक है। परामर्श काउंसलिंग करेंगे थोड़ा तो सही है, लेकिन क्या कर रहा है, उसको इंडिविजुअली अगर हम पैसेंस के साथ डील करेंगे तो 2-4 दिन अगर हम उसके साथ अच्छे से बिहेवियर करते हैं, डील करते हैं, तो उसके नेचर में कुछ बदलाव हो सकता है। नेक्स्ट वन है कि विद्यार्थियों उन शिक्षक को पसंद करते हैं जो, है ना। तो विद्यार्थियों से लगातार संपर्क में रहते हैं और उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को समझते हैं, इसी को बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा ये पसंद करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा प्रैक्टिकली। एक शिक्षक जो अन्य शिक्षकों के साथ आंखों से क्षतिग्रस्त एक बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष ढंग से व्यवहार करने की आवश्यकता होती है। अच्छा, जो विजुअली इम्पायर्ड है उस बच्चे के बारे में एक क्वेश्चन है, तो पहला कह रहा है उसके साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार। ये उसके साथ उस पर अतिरिक्त ध्यान न देना क्योंकि इससे ज़्यादातर विद्यार्थियों का नुकसान हो। सामने में पंक्ति में उसके लिए बैठने की व्यवस्था करना और अन्य विद्यार्थियों को नुकसान पहुंचाए बिना उसे सुविधा अनुसार शिक्षण की गति कायम रखना। तो तीसरा आंसर क्या है, ज़्यादा सही दिख रहा है, ठीक है। अब उसमें अतिरिक्त ध्यान न देना क्योंकि जिससे ज़्यादा व्यक्तियों का नुकसान हो, उसे सहानुभूति, तो ऐसा नहीं कि वो विजुअली इम्पायर्ड है तो उसके लिए हम उससे सहानुभूतिपूर्वक बार बार व्यवहार करेंगे जिससे उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। अब कोई मान लो कि किसी विजुअली इम्पायर्ड है, उसको बार बार आप उस चीज़ का एहसास दिलाइएगा तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। एक शिक्षक को विद्यार्थियों की अधिक से सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ये उपयोग करना चाहिए, है ना। ये जो मटेरियल्स है इसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, तो ऑडियो विजुअल एड, है ना, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट वन है कि एक शिक्षक को कक्षा में प्रभावी होने के लिए क्या करना चाहिए, तो शिक्षण के प्रारंभ में पहले पाठ के विषय का परिचय देना चाहिए, ठीक है। अपनी भाषा पर पकड़ रखना चाहिए और अपने विषय पर भी पकड़ रखना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे चारों क्या है, सही है। नेक्स्ट वन है, अब इसका डिस्कशन हम 1 से 10 तक में बहुत डिटेल में किएंगे, क्यों ऐसा आंसर होगा और नहीं होगा। तो आप 1 से 10 तक भी लेक्चर देखिए, अगर आपको यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। 1 से 10 तक आप लेक्चर अगर देख के जाइएगा तो एग्जाम में भी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर एक छोटे छोटे पॉइंट को हम डिस्कस किए हैं। विद्यालय में सहपाठ्यगामी गतिविधियों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, यानी कि को करिकुलर एक्टिविटी जिसका मतलब हुआ है ना।
तो हम लोग इसी के लिए रखते हैं कि बच्चा में क्या हो, ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, पहला ही में दिया हुआ है बच्चा का संपूर्ण विकास, है ना। ऐसे और ऑप्शन पढ़ लीजिए। पाठाचार्यों में अभिरुचि का विकास के लिए, विद्यालय वातावरण आकर्षण बनाने के लिए, तो पहले ही गलत हो गया। समुदाय विद्यालय के बीच संबंध को सशक्त बनाने के लिए, तो देखिए ये इसमें सारा आ गया है ना। बच्चों को संपूर्ण विकास हम जब कर रहे हैं तो वो समाज से भी जुड़ ही जाएगा, उसको करिकुलर में इंटरेस्ट भी आएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, पहला है। 43rd जो है दोस्तों, वो कह रहा है कि विद्यार्थियों को पाठ को समझने में सहायता देने के लिए एक शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। तो हमको उदाहरण के साथ पढ़ाना चाहिए, है ना। कोई शिक्षक अगर उदाहरण के साथ पढ़ाते हैं तो बच्चों को क्या होता है, ज़्यादा समझ में आता है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो आगे अगर हम लोग बात करें 44 में कि एक प्रभावी शिक्षक जो हैं, तो प्रभावी शिक्षक से क्या उपेक्षा से की जा सकती है, यानी कि हम लोग क्या उपेक्षा कर सकते हैं इफेक्टिव टीचर से। तो पहल करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें, है ना। पहल करने के लिए इनकरेज द स्टूडेंट टू टेक इनिशिएटिव। विद्यार्थियों को चिंतन स्तर को संतुलित स्तर पर लाना, यानी कि सोचने की क्षमता उसमें विकास करें। विद्यार्थियों को महसूस कराना कि शिक्षा उनकी आवश्यकता है और उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि क्या होगा दोस्तों, उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट 145 में अगर हम लोग बात करते हैं तो अध्यापक के रूप में निम्नलिखित में से किससे आप सहमत है। तो दंड देने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चों को अनुशासित करने के लिए दंड एक महत्वपूर्ण उपकरण है। दंड की तुलना में पुरस्कार अधिक प्रभावी है और बच्चों को अनुशासित करने के लिए उनके साथ व्यक्तिगत संपर्क सहायक होता है। तो ये आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि ये तीसरा नहीं तीसरा नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी, दूसरा आंसर होगा। ठीक है, कि दंड की तुलना में, ठीक है, पुरस्कार अधिक क्या होता है, प्रभावी होता है। जैसे कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, आपको पता होगा, मान लो उसको कुछ पुरस्कार दे दिया जाए, क्लास में उसका तारीफ़ कर दिया जाए, तो फिर वो अगले बार से उसको क्या होता है, थोड़ा परेशानी करने में उसको सोचना पड़ता है ना। तो ये थोड़ा दंड के ज़्यादा तुलना में उससे पुरस्कृत अगर किया जाए, उसके साथ लर्निंग टीचिंग अधिगम में पार्टिसिपेशन किया जाए, तो उससे वो ज़्यादा इफेक्टिवली सुधर सकता है। नवोदय विद्यालय की स्थापना क्यों करी गई थी, तो ये भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो आपको पता ही है, इसमें तो हम बताएंगे नहीं कुछ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल विद्यार्थियों को बनाता है शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त, चलो मान लेते हैं। इसके बाद है समय बिताने का एक स्वस्थ तरीका है, चलो ये भी मान लेते हैं। अच्छा, ये समय बिताने का तरीका तो कुछ अच्छा नहीं लगा। सहयोग की भावना एवं शारीरिक एवं मानसिक संतुलन का विकास होता है, तो ये तो इसमें आ ही गया तीसरा में, तो ये तो हटा देते हैं। कह रहा विद्यार्थियों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हैं, तो ये सब इसमें आ ही गया। तो आंसर इसमें क्या हुआ, तीसरा। आंसर क्या हो गया, तीसरा। नेक्स्ट वन है कि शिक्षक एक आदर्श व्यवसाय है क्योंकि, अच्छा, शिक्षक को व्यवसाय आदर्श प्रोफेशन बोल रहा है, ऐसा क्यों। अधिक कार्यभार नहीं है, सीखने और विकास के पर्याप्त अवसर हैं, अन्य व्यवसायों की तुलना में अधिक अवकाश होते हैं। देखिए ये दोनों नेगेटिव सेंस में है, और यह एक उत्कृष्ट व्यवसाय, इट इज़ अ नोबल प्रोफेशन। तो नोबल प्रोफेशन तो है ही, लेकिन ये इससे ज़्यादा एक्यूरेट ये आंसर सही है कि सीखने और विकास करने का पर्याप्त अवसर है। ठीक है, इसमें क्या सीखने और विकास करने का क्या है, प्राप्त अवसर है। 49 कह रहा है कि यदि विद्यार्थियों को आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं होते तो कारण जानने का प्रयास करेंगे। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि यदि विद्यार्थी आपकी कक्षा में बेहोश हो जाता है तो उसको प्राथमिक उपचार देंगे। तो देखिए किस में प्राथमिक उपचार की बात करा है, तीसरा में। तो ये इसका आंसर तीसरा हो गया। तो ये दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 18 कंप्लीट हुआ। फिर लेक्चर नंबर 19 देखिए। जब तक आप देख रहे होंगे तो आपके पास लेक्चर 19 भी होगा। मैं साथ साथ आजकल वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और फिर लास्ट लेक्चर हमारा लेक्चर 20 आएगा, और 20 में बहुत थोड़ा मैं डिस्कस भी करूँगा आपके साथ कि अब जो क्वेश्चंस हमारे पास और क्वेश्चंस बैंक है उसको बच गया है, उसका लिंक मैं दे दूंगा, और फिर उसको कैसे एक्सेस करना है वो 21 वीडियो या 20 के बाद में 20 में डिस्कस कर लूँगा कि कैसे क्या करना है। कुछ इग्नू का क्वेश्चंस बैक बच गया, उसको भी आपको एक्सेस करके जाना है, और बाकी मैक्सिमम हम आपको करवा चुके हैं। और जिन बच्चों को लग रहा है कि ये सब का PDF भी दे दिया जाए, तो देखिए PDF हमारे पास जितना मैक्सिमम है वो मैक्सिमम दे देंगे, लेकिन सबका आंसर हमको प्रोवाइड करना क्या है, मुश्किल है। तो हम कोशिश करेंगे कि आंसर भी सबका प्रोवाइड कर दिया जाए जितना हमारे पास पॉसिबल हो, लेकिन बिना आंसर के भी आप लोग थोड़ा एक बार देख के जाइएगा। तो मैं PDF ये सब लास्ट में क्या करूँगा, डाल दूँगा, और उसका लिंक मैं आपको बता दूंगा। ये सारा डिस्कशन लेक्चर 20 में रहेगा कि कहाँ पे क्या होगा, या 20 या 21 एक अलग से इसका पार्ट आएगा कि अब आपको करना क्या है। तो इसके लिए इतना ही, थैंक यू।